जगत दीदी के कांड के तो खुलासे हो रहे हैं, लेकिन आप लोग के मन में एक सवाल हो रहा होगा कि ये महल को कितने साल से जानती हैं, क्या उनसे प्यार था, क्या सचिन और महल को दोनों को एक ही टाइम पे ये प्यार कर रही थी। सारी चीज़ों का खुलासा आज इस वीडियो में होगा और आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो देखना और सबूत के साथ होगा। सारे पॉइंट को मैं क्लियर करूँगी। तो महल को ये कितने साल से जानती हैं, तो महल को ये 3 साल से जानती हैं और इस बात का खुलासा महल ने खुद अपने चैट में किया है। चैट में थंबनेल पर लगा दूंगी। रिएक्शन चैनल वालों ने उनसे बात किया जिसमें वो बोलती हैं कि भैया आप 3 साल से जानते थे इनको, तो आपको नहीं बताई थी। तो उन्होंने कहा कि इसीलिए मैं ज़्यादा शॉक्ड हूँ, क्योंकि मैं इतने सालों से जानता था और इन्होंने मुझे ये सारी बातें नहीं बताई हैं, मैं यूट्यूब से जानता हूँ। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये महल को 3-4 साल से जानती हैं। अब सचिन की, तो सचिन की एंट्री 2 साल से हुई है इनके भाई के शादी के टाइम से। तो अब सोचो ये महल से जो भी प्यार मोहब्बत या दोस्ती जो भी रही होगी, मैं कंफर्म नहीं कहती हूँ, तो वो पहले से थी और सचिन बाद में आए। तो सचिन और महल दोनों को एक ही टाइम पे डेट कर रही थी। सचिन ने अपने वीडियो में खुलासा किया था कि मेरे से भी 1 घंटा रोमांटिक बातें करने के बाद महल से भी ये रोमांटिक बातें कर रही थी। तो उस टाइम तो इनकी सगाई हो गई थी महल से, तो रोमांटिक बातें कर रही थी तो चलो कोई बात नहीं, जायज़ है। लेकिन ये रोमांटिक बातें कर रही थी, ये बात सचिन को कैसे पता? जगत दीदी ने तो बताएंगी नहीं, क्योंकि वो डबल क्रॉस कर रही थी, दोनों से बातें कर रही थी। तो सचिन को कैसे पता? तो सचिन को ये बात महल ने ही बताई होगी, क्योंकि सचिन अपनी वीडियो में थैंक यू बोल रहे थे कि महल के ही सपोर्ट से मैं सारी चीज़ें यानी जगत दीदी के कारनामों को यहाँ तक लेके आ पाया हूँ। तो कहीं ना कहीं महल ने भी गेम खेला है जगत दीदी के साथ, अपने बदले लिए हैं। क्योंकि महल को भी इन्होंने ठगा। 3 साल से बंदा तुम्हारे साथ है, राग भोपाली वाली जो वीडियो वायरल हुई थी जिसमें महल देखे गए थे, तब ये सबको डांट रही थी, लीगल की धमकियां दे रही थी कि एक बच्चे की माँ अफेयर करती है, तुम लोग को शर्म नहीं आती है। और आप सबके सामने इतना सारा चीज़ें सामने आ गई हैं। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी अपनी ज़िंदगी में फ़िल्टर ना लगाओ, एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलना पड़ता है। तो यही चीज़ जगत दीदी के साथ हुआ। अब जगत जगत दीदी अपनी लाइफ में फ़िल्टर कैसे लगाती हैं मैं आपको बताती हूँ। ये हमेशा कहती थी कि मैं आशीष जी के सहारे जी लूँगी, और इनके जैसी विधवा औरतें आके इनको अपना देवी समझती थी कि ये जी सकती हैं तो मैं क्यों नहीं जी सकती। लेकिन ये महल से शादी करना चाहती थी, और महल से शादी करने का डिसीजन इन्होंने इसलिए लिया क्योंकि सचिन से अफेयर था, ये तो नो डाउट, क्योंकि चैट से आप लोगों को पता चल रहा होगा। तो जब सचिन से इनकी खटपट होने लगी और जब इन्हें लगा कि सारे क्रिएटर्स को मेरे बारे में पता लगने लगा, क्योंकि मनीषा इस दौरान ज़्यादा ही शक करने लग गई, तब इन्होंने सोचा कि सचिन से तो शादी मैं नहीं कर सकती हूँ। और महल को इन्होंने ऑप्शन की तरह रखा, क्योंकि वो कुंवारा थे, देखने में भी सुंदर थे और उतनी मतलब वो सीधे साधे लोग थे, तो इनकी बातों में आ जाते। तो इन्होंने महल से शादी करने का प्लान बनाया। लेकिन ये प्लान यूट्यूब पर कैसे लाया जाए? अगर ये डायरेक्ट लाती तो लोग कहते कि ये आशीष जी के सहारे जीने वाली थी, ये तो अचानक से शादी करने लगी। तो इस प्लान को इनके भाई ने एक कहानी दी। वेडिंग एनिवर्सरी वाले दिन अपने बोला कि दीदी आपको मैं अकेले देखता हूँ, आप वचन दो कि शादी करोगे तब मैं बच्चा प्लान करूँगा। जबकि उस टाइम पे सुबह प्रेग्नेंट थी, लेकिन इन लोगों ने गेम खेला। बस सुबह ने मतलब लोगों को नहीं बताया था, क्योंकि 3-4 महीने बाद बताया था। तो वहाँ पे ये वादा करती हैं, रोती गाती हैं। रोती तो विक्स लगा के हैं, जैसिका जी ने बता ही दिया। तो हम लोगों को लगा कितनी महान लेडी है, अपने भाई के लिए शादी कर रही है और तासी के लिए कर रही है, लेकिन ये अपने लिए कर रही थी। अब यहाँ प्लान इनका इसलिए बिगड़ा क्योंकि सचिन एकदम पागलों की तरह इन्हें प्यार करने लगे। सचिन इन पे दबाव डालने लगे कि मुझसे शादी करो, क्योंकि सचिन ने इन पे अपना बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। सचिन ने इनके लिए अपनी बीबी से अलग रूम में सोए हैं। आपको पता होगा, सरिता जी ने वीडियो में बताया है कि ये मनीषा से कमरे में सोती थी तो ये बाहर जाके सोते थे, जगत दीदी को दिखाने के लिए कि हमारे और मनीषा में कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है, मैं पति पत्नी की तरह नहीं हूँ, मैं लॉयल हूँ, आप मुझसे शादी करो। पर यहाँ पे सचिन को इन्होंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये महानता की देवी हैं, और सचिन से शादी करती तो इनकी थू 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 होती है, और महल से शादी करने पे। और इन्होंने बोला ना कि जिसके संस्कार अच्छे होते हैं, कुंवारा लड़का भी एक बच्चे की माँ से शादी कर सकता है। नहीं, कुंवारे लड़के एक बच्चे की माँ से शादी करने के लिए इतनी आसानी से तैयार नहीं होते हैं। आप जितनी भी औरतें वीडियो देख रही हैं, कमेंट ज़रूर करना
क्या ऐसा पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है या तो लड़की कमाती हो या लड़के में कोई कमी हो। एक कुंवारी लड़की 2 बच्चों के बाप से शादी करने को तैयार हो जाती है, लेकिन कुंवारा लड़का जल्दी तैयार नहीं हो जाता। या तो प्यार मोहब्बत हो तो भले तैयार हो जाए। तो इन्होंने महल को भी ऑप्शन की तरह यूज किया कि ये कुंवारा है, मैं इससे शादी कर लेती हूँ और सचिन से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन सचिन से छुटकारा पाना आसान नहीं था, क्योंकि वो तो पागलों की तरह इन्हें प्यार करता था। और सचिन का सच लाना जायज़ भी है, क्योंकि उसने टाइम इन्वेस्टमेंट किया, इन पे पैसे इन्वेस्टमेंट किया, उसे बेवकूफ़ बनाया गया। वो जो कहता था, उसने कहा कि ये जिससे बोलती थी कि इससे बातें करो तो मैं करता था, इससे बोलती थी कंट्रोवर्सी करो तो मैं करता था, ना करो तो, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें सचिन ने अपनी वीडियो में खुलासा किया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बुरा मनीषा के लिए लग रहा है। लोग कह रहे हैं मनीषा बोल नहीं पाई, तो बोल ना पाने की वजह क्योंकि हम अपने पति पे अचानक से शक करें और बोल दें तो डर होता है कि कहीं ये बात गलत हो जाए तो पति मेरे पे ही भड़केगा, मुझे ही चिल्लाएगा। तो यहाँ पे गलत महल के साथ भी हुआ है। अब सबके लोगों के मन में डाउट है कि महल इनसे शादी करेगा कि नहीं करेगा। महल शादी करेगा, महल की भी उम्र हो रही है, ऐसा नहीं कि वो भी छोटे बच्चे लगे हैं, 30+ हैं। और ये जगत दीदी सन 86 का इनका जन्म है, इनके भाई ने एक बार वीडियो में बताया था, आप लोग को अगर ध्यान हो तो। इस हिसाब से ये 39 साल की, 38-39 साल की हैं जगत। और जगत जीजा जी मुश्किल से 30-32 साल के हैं। तो वो शादी करेंगे। और अब छीछा लेदर हो ही गया है। अगर उन जीजा को शादी नहीं करना होता तो वो अपनी वीडियो में जो उनका आया है साफ साफ बोल देते कि मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है और आप लोग मुझे कमेंट ना करें। लेकिन उन्होंने गोल गोल घुमाया है। और देखना, एक हफ्ते 22 नवंबर को इनकी शादी का डेट फिक्स था। अब ये लोग पता नहीं आगे शादी करेंगे या उसी डेट पे शादी करके आप लोगों के सामने आएंगे और सरप्राइज देंगे कि देखो हमने शादी कर लिया, जगत दीदी कहीं से गलत नहीं थी। ये स्क्रिप्ट तैयार हो रही है और सचिन के लिए लीगल एक्शन तो ले लिया है। सचिन फंस जाएंगे ये बुरी तरीके से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पब्लिक में चैट वगैरह ले आए तो सचिन का पक्ष कमज़ोर है। तो आप लोग ज़रूर बताना कि ये कहानी आप लोगों को समझ में आई, कमेंट में ज़रूर बताना।